मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी 35 वर्ष पढ़ो। न जानामि तुदासीन व्यवहारस्य कारणं विचार प्रागभावेन युक्तम् अज्ञानमीरितम् अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसो विपरीत व्यवहरित आवृत्तेः कार्यमिष्यते देहद्वैचिदाभास रूपो विक्षेपयिरितः कर्तृत्वाद्यखिलशोकः संसाराख्यो वस्य बन्धकः अज्ञानमावृतिश्चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः यद्यप् अथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः सृष्टि के मूल में माया है। भगवान भी हैं और साथ में माया भी है। भगवान से माया अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। भगवान से एक भी हम नहीं कह सकते हैं और उनसे अलग भी हम नहीं कह सकते। उनकी शक्ति है। उस माया से सृष्टि का निर्माण होता है। तो जब माया से भगवान ने सृष्टि को बनाया तो उस सृष्टि का नाम हुआ था, याद होगा, जगत। भगवान ने माया शक्ति को धारण करके जब बनाया तो ईश्वर सृष्टि हुई, जिसका नाम दिया था जगत। ठीक है। तो जगत के अंदर बना कौन? जीव। जैसे कारखाने के अंदर मजदूर आते हैं, कारखाना हमने बनाया, मशीनें हमने लगाई, उसमें मजदूर आए 5000। तो ऐसे भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में अनेकानेक प्रकार के जीव आए। ये जीव का जो मूल कारण था अज्ञान। अज्ञान के कारण जब ये जीव बना तो ये जीव कैसे बना
इसमें समझाया कि जो 5 महाभूत बने ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उनके गुणों के मिश्रण से फिर 2 शरीर बन जाता है। एक का नाम पड़ा सूक्ष्म शरीर और दूसरे का नाम पड़ा स्थूल शरीर। ठीक है ना? हाँ, लेकिन ईश्वर की बनाई सृष्टि में माया से बने थे, तो माया जड़ है, तो सूक्ष्म शरीर भी जड़ था और स्थूल शरीर भी जड़, चूँकि माया से बने, तो जब कारण ही जड़ होगा तो कार्य भी जड़ होगा। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों जड़ है। लेकिन जैसे जल के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने लगता है, जैसे दर्पण में हमारा अपना चेहरा प्रतिबिंबित होने लगता है, ऐसे ये सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण में उस कूटस्थ का जो प्रतिबिंब पड़ा, उसको हमने नाम दिया चिदाभास। याद है ना? मूल कारण तो अज्ञान ही था, अज्ञान था नंबर 1। फिर इधर बना कौन? चिदाभास। ठीक है, चिदाभास बन गया। अब ये जो चिदाभास बन गया, इस चिदाभास रूपी जीव के भीतर भाव आया कि जब भगवान ने बनाया तो मैं भी तो कुछ बना सकता हूँ। तो ये चिदाभास रूपी जीव ने अपना बनाना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं जीव सृष्टि। उसका नाम दिया था संसार। याद है ना? बिल्कुल सिद्धांत को एक एक चीज़ को समझना चाहिए। अब उसको नाम दिया संसार। तो संसार के अंतर्गत आया कौन? कौन आया? ये 2 शरीर, सूक्ष्म शरीर 19 अंगों वाला और स्थूल शरीर, 2 चीज़ आया। और साथ ही साथ अगर उसमें चेतन का प्रतिबिंब ना पड़ता, चेतन का प्रतिबिंब ना पड़ता तो जड़ होता। जैसे मृत्यु हो गई तो स्थूल शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है, लेकिन अब बोलता नहीं, व्यवहार नहीं करता। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर जड़ है पक्का, क्योंकि 5 महाभूत से बने हैं। लेकिन उसमें चिदाभास आया, तब व्यवहार करने लगा। तो 2 शरीर और साथ में एक चिदाभास रूपी जीव, ये तीनों को मिला के हम कहते हैं यही संसार है। देखो श्लोक 37वां श्लोक में देख लेना, देह द्वयी चिदाभास रूप। ठीक है ना? देह द्वयी कौन? हाँ, 2 शरीर, 2 देह। देह माने जिसको जलाया जाता है, जो जलता है, दहनात देहा। तो 2 शरीर और साथ ही साथ चिदाभास, ये तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं विक्षेप। अज्ञान, उससे हुआ आवरण, उससे हुआ विक्षेप, ये बन गया। तो ये इतने में शांति नहीं हुआ। अरे अब शांत रहता ना तू? बोले नहीं, शांति कैसे? जब उसने बनाया तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? तो हमने एक छोटा सा पेड़ लगाया, पेड़ लगा के भीतर बनाया कि इस पेड़ को मैंने लगाया, है ना? घर बनाया, इस घर को मैंने बनाया। बच्चे हुए, इन बच्चों को मैंने पाला। कर्तृत्वादि, कर्तृत्वादि अखिला शोक का। फिर जब आप करोगे, जब करोगे तो जो करता है वही भोगता है। हाँ, करे कोई भोगे कोई, ये नहीं होता। कर्ता ही भोगता होता है, कर्ता ही भोगता। जो करेगा वही भोगेगा। हाँ, हमने किया तो भोगेगा कौन? हम भोगेंगे, हम भोगेंगे। हमने किया तो हम भोगेंगे। कर्ता ही भोगता होता है। तो कर्ता आया, फिर भोगता आया, फिर भोगता आएगा। तो जब भोगेगा तब याद आया, फिर 2 पक्षी हैं एक पेड़ पर। हाँ देखो, आप लोगों को मंत्र याद आ जाना चाहिए तुरंत। हाँ, एक पेड़ पर 2 पक्षी हैं। हाँ, एक पक्षी देखता रहता है, मस्त रहता है, और दूसरा पक्षी खाता है। तो कभी कड़वा निकला तो रोया, और कभी मीठा निकला तो हंसा, है ना? याद आया? तो ये फिर जब करेगा तो भोगेगा, भोगेगा तो कभी शोक में जावेगा, कभी हर्ष में जावेगा। हाँ, मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। हर्ष में सुख मिला तो हर्ष, दुख मिला तो शोक। इसी का नाम है संसार। संसार आख्या, आख्या माने नाम, संज्ञा। हाँ, संसार आख्या, आख्या माने, हाँ, दफ्तरी भाषा में टिप्पणी कहते हो ना, दीजिए। आख्या माने टिप्पणी, आख्या माने यहाँ पर संज्ञा, नाम। हाँ, इसी का नाम है संसार। संसार
तो कोई बात नहीं, हो गई संसार, संसार होने दो। बोले नहीं, अस्य बंधकः, शब्द पर गौर करना कितना बढ़िया है। अस्य बंधकः, अस्य कस्य, जीवस्य, अस्य कस्य, कौन, किसका? बोले जीवस्य, ये जो जीव था ना, ये जीव के लिए यही बंधनकारी हो गया। कौन? ये दो देह, एक चिदाभास, साथ में कर्ता भोक्ता, फिर सुखी दुखी, यही इसका बंधन हो गया, यही बंध गया। ये बंधा कैसे? अब संत लोग इसको समझाने के लिए फिर वो बताते हैं कि करता बहुत है, खूब करता है, लेकिन बेचारा करके फंस जाता है रेशम का कीड़ा। शायद देखा हो, बेर के पेड़ में कभी कभी लगता है, शहतूत का पत्ती बहुत खाता है, लेकिन बेर के पेड़ में भी हमने देखा है, बेर के पेड़ में देखा है, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो तो। हाँ, कौवा लगता है इतना बड़ा, नहीं देखा कभी? वो रेशम का कीड़ा होता है, कीड़ा होता है, बेचारा अंदर रहता है, वो अपने भीतर से लार निकालता है, वही रेशम है। लार निकाल के मेहनत करता है, सवेरे से शाम तक, सवेरे से शाम तक मेहनत कर रहा है। वो चारों तरफ से, अपने चारों तरफ, दूर कहाँ जावे, अपने चारों तरफ लपेटता है, लपेटता 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 लपेटता, मेहनत करता है। ऐसे जीव को मेहनत करता है सवेरे से शाम तक, खूब मेहनत करता है, लपेटते 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 लपेटते। वो जो पालते हैं कीड़ा लोग, वो देखते हैं अभी पूरा पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं, अभी और बनाएगा, अभी और बनाएगा, अभी और बनाएगा, बनाता जाता है। पना तो उसी में चारों तरफ, अपने ही चारों तरफ लपेटता जाता है, और लपेटते लपेटते अंत में अंदर बंद हो जाता है। हाँ, जब अंदर बंद हो जाता है, अपने चारों तरफ लिपट गया, तब जो पालने वाले हैं वो आते हैं खेत में, वो समझ जाते हैं अब पक्का हो गया, जितना बनना था अब बन गया। अगर 2-4 दिन और हो जाएगा, इसको ऐसे पेड़ पर 2-4 दिन पड़ा रहने दो, तो अंदर जो कीड़ा बंद हो गया उसकी सांस घुटेगी। जब सांस घुटेगी तो भागना चाहेगा, तो भागने के लिए वो अपने दांतों से इसको छेद देगा, उस कोयों को छेद करके निकल जाएगा। तो अगर उस कोयों को छेद देगा तो उसके इतने इतने से टुकड़े हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। फिर आसाम में बहुत पाला जाता है, मैसूर की तरफ बहुत पाला जाता है, आसाम में भी बहुत पालते हैं, शहतूत का पेड़ वहाँ बहुत होता है। जब काट देगा तो बेकार हो जाएगा। हाँ, तब अभी अंदर जिंदा है वो कीड़ा। हाँ, अरे आप लोग, बहुत सारे लोग देखो, खेती करने वाले भिंडी रोज तोड़ते हैं, है ना, टमाटर रोज तोड़ते हैं, दूसरे दिन तो तोड़ते ही ना। हाँ, रोज क्यों तोड़ रहे हो? महीने में एक दिन तोड़ना, बोले कुछ गल के गिर जाएगा। हाँ, वैसे ही अभी अंदर कीड़ा जिंदा है, वो कोवा पूरा बन गया, उसको जिंदा ही तोड़ लेते हैं, तोड़ के ले आते हैं। फिर बड़ा बड़ा कड़ाहा होता है, नीचे जो है मध्यम आंच में आग जलती रहती है, उसमें सब ऐसे जो है टोकरा टोकरा भर करके डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं पूरा टोकरा भर भर के। कुछ केमिकल उसमें दवाइयाँ डालते हैं, जो भी डालते हों। फिर उसको धीमी धीमी आग में उबालते हैं। कौन उबल रहा है? जिसने बड़ा मेहनत किया था, है ना, बहुत मेहनत किया था उसने ना बनाने में। फिर उसको उबालते हैं, उबलते उबलते उसके ऊपर जो धागा लगा चिपकाया था ना, उसमें जो चिपकाया हुआ था वो खुलता जाता है। एक ही धागा होता है, एक ही धागा होता है। फिर उसके बाद में वो कीड़ा अंदर मर जाता है, उबल के मर जाता है। उसके ऊपर का फिर एक धागा का सीरियल से निकाल लेते हैं, वही होता है रेशम, जो आप लोग बड़े खुश होकर पहनते हो। मेहनत बड़ा करता है बेचारा, सवेरे से शाम तक मेहनत करता है। परिणाम क्या हुआ? ऐसे आप लोग घर में करते हो, मेहनत बहुत करते हो, लेकिन अपनी मेहनत से अपने ही जाल में फंसते जाते हो। अपने ही जाल में फंसते जाते हो, और इतना फंसते जाते हो, इतना फंसते जाते हो, इतना फंसते जाते हो कि महाराज एक दिन ये परिवार वाले आपको उबालते हैं। ये नहीं समझ में आया? 25 साल पाला बेटे को, बेटा बड़ा हो गया, पढ़ाया लिखाया, रुपया लगाया, ये किया वो किया, सब किया। महाराज 6 महीने से दोनों माँ बाप रो रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे। अब क्या हुआ? उस लड़के को कोई पसंद आ गई है जो माँ बाप को नहीं पसंद। हमने कहा बेटा देखो, मेरा सीधा सा, वो बंगलोर से आए थे, हमने कहा सीधा सा मेरा एक, तो उसको लड़की पसंद है ना, तो ये संबंध तोड़, जा कोर्ट मैरिज कर ले। ये 6 महीना का नरक क्यों कर दिया इनका?
ये 6 महीने से दोनों पूजा करने बैठते होंगे तो क्या सोचते होंगे? हाँ? खाने बैठते होंगे तो तेरा घटना याद आती होगी ना। इनको नहीं पसंद है तो छोड़ो, संबंध तोड़ो, इधर से संबंध तोड़ उधर जाके कर ले, या तो उधर से तोड़ ले, इनको खुश कर ले। बस जवाब नहीं आया उसको। हाँ? इनको नरक क्यों कर रहे हो जो 25 साल पाले पोसे तुमको? हाँ? वो 25 साल का पाला पोसा, अपने पाला पोसा आज क्या कर रहा है? उबाल रहा है कड़ाहे में डाल के। क्या हुआ? गड़बड़ कह रहा हूं क्या? हाँ, अब भैया जिसको जिसको लग रही हो बात समझ जाना। क्या हुआ? उबाल रहा है परिवार वाला कि नहीं? हाँ? फिर परिवार वाले कहते हैं हमको ये पसंद नहीं, तुमको ऐसा करना चाहिए। हर आदमी यही कह रहा है। हाँ? बेटा, बहू, भाई, बहन सब कहते ये ठीक नहीं है मम्मी, ये ठीक नहीं है भाभी, ये ठीक नहीं है दादी, ऐसा करना चाहिए तुमको, ऐसा। महाराज जिंदगी भर आप पालते रहो और फिर भी बच्चा अभी आपको आपका कर्तव्य सिखाता है। मम्मी आपको इतना तो करना चाहिए, पापा आपको इतना तो करना है ना। क्या मतलब हुआ? हम लोग महात्मा लोग अपने आश्रम में यही नहीं कर पाते, बस इसीलिए लोग कहते हैं निर्मोही हैं। हाँ, हम लोगों का जो है करके देखो। हाँ, हम तो बार बार कहते हमारा एक मान लो एक झोपड़ा है, रहना है मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो जाओ, अनंत आकाश पड़ा हुआ है। सुनने का तो एक मिनट में सुनवा देवे, लेकिन त्याग का बल होना चाहिए। वो त्याग का बल है नहीं ना। अयम आत्मा, वो त्याग का बल नहीं। ये जीव आप लोग कैसे हो? ना छोड़ सकते हो ना अपने हिसाब से रह सकते हो, तो केवलम दुख भाग सौ। बस अस्य बंध का यही तुम्हारा बंधन है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, ये व्यवहारिक जगत में समझो, ये वेदांत का। हाँ, अभी हमें नहीं बता रहे हैं कि आवरण 2 प्रकार का होता है, असत्वापादक या भानापादक। करुणेश उसी में खुश होंगी ना, आएगा वो। क्या सोचने लगे? आवरण का 2 भेद होता है, असत्वापादक और अभानापादक। इसी में है। कल बताऊंगा, मर्जी आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और तुम लोग अपने घर में अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। कमाते हुए भी, खिलाते पालते पोसते हुए भी, हाँ, नहीं पसंद है आपको, फिर भी आपका बच्चा जूता पहने हुए रसोई में चला आता है। यही तो जीव का बंधन है। अस्य बंधका, अस्य बंधका बहुत बढ़िया शब्द है, मुझको बहुत अच्छा लगा ये, अभी मैं देख रहा था तो। है ना? कर्तृत्वादि अखिलः। फिर उसके बाद होगा क्या? बोले शोकः, शोक होगा, रोगे दुनिया में। हाँ, सर पीटो, छाती पीटो, बस। अस्य बंधक। हाँ, चला के देखो अपने बच्चों को, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। और फिर भी आदमी समझता रहता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा, ठन ठन पाल लो ना। संसार अस्य बंधकः, बांध के रखता है, छोड़ने नहीं देता। अभिमान ले डूबता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, ये 3 ही जीव के बंधन का, अस्य बंध का। किसके? जीव के। ये जीव के प्रबल भयंकर बंधनकारी हैं। हाँ, बच सको तो बचो। पक्का समझना, संसार के प्राणी जो जब तक आप उनका चूल्हा चौकी कर पाओगे तब तक सब सेवा करेंगे। जब तक कुछ दे पाओगे ना, सब प्यार से बात करेंगे। और जिस दिन कर नहीं पाओगे, क्या भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? इस श्लोक याद नहीं आ रहा। यावत पवनो, यावत वित्तो, यावत वित्तोपार्जन शक्त, तावन निज परिवारो रक्त, पश्चात जीवति जर जर देहे। अच्छा, सबको याद है? हाँ, सबको याद है पक्का। हाँ, और फिर उसी परिवार में जाओगे ना, पत्नी बंधन नहीं होती, धन बंधन नहीं होता, बाल बच्चे बंधनकारी नहीं होते,
बंधनकारी होता है हमारे मन का ममत्व, हमारे मन का जो ममता है। दो बार बार शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, अहमता और ममता। ये मैं हूँ और ये मेरा है, हाँ, बस ये बंधनकारी है। कोई बात नहीं, जैसा भी है ये जीव का बंधन है, इतना समझ लो ना। जीव का बंधन क्या, 3 चीज बताया, याद होगा। 2 शरीर, चिदाभास, फिर कर्ता भोक्ता आदि जीव के भीतर का भाव, यही उसका संसार है, यही बंधन है। तो ये जितना बंधन है वो कब होता है, बोले आगे देखो, अज्ञानम आवृत्ति ही चा। अज्ञानम माने अज्ञान, जो बार बार करें, आवृत्ति ही, आवृत्ति माने आवरण। तो अज्ञान और आवरण विक्षेपात प्राक, ये विक्षेप के पहले होते हैं। क्रम देखना, क्रम बता रहे हैं यहाँ पर, सीरियल आगे पीछे मत बोल देना। जैसे 7 अवस्था बताई थी ना, हाँ, तो आगे पीछे ना बोल देना। हाँ हाँ, जैसे कई बार किसी से पूछो 4 वेद का नाम बताओ, तो 4 वेद में कह देगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हाँ, अथर्ववेद, ऐसा बोले ठीक। लेकिन कई बार लोग बोल देगा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तब क्या हो गया, क्रम गलत हो गया। हाँ, क्रम गलत हो गया, बिल्कुल क्रम से बोलना चाहिए। एक स्त्री, तो क्या हुआ, पहले अज्ञान था, फिर आवरण था, फिर विक्षेप था, है ना, फिर परोक्ष ज्ञान था, उसके बाद अपरोक्ष अनुभव था, उसके बाद फिर शोक की निवृत्ति थी, तब अंत में तृप्ति थी। ये 7 क्रम से है ना। तो ये विक्षेप के पहले की अवस्था था, है कौन, दोनों, अज्ञान और आवरण। कहाँ रहते हैं ये, कहाँ रहते हैं अज्ञान और आवरण, कहाँ रहते हैं, बोले कहीं भी रहते हों, लेकिन ये अवस्था है किसकी, यद्यपि अथापि अवस्थे, ये जो दोनों अवस्थाएं हैं ये हैं जीव की, पक्का, ना आत्मनः, आत्मा की कोई अवस्था नहीं, कूटस्थ की कोई अवस्था नहीं होती। अरे भैया इतना तो समझो, विक्षेप हो रहा है ना, कर्ता भोक्ता आ रहा है ना, कर्ता भाव भोक्ता भाव आ रहा है ना, तो इसका बीज तो कहीं से होगा ना, तभी तो बीज तो होगा, बिना बीज के कैसे होगा, बीज ही तो उसका नासमझी के कारण हुआ। उसी बात को कहते, इसका श्लोक शायद नहीं पढ़ा भी, भिक्षो विक्षेपोत्पत्तिता पूर्वम अपि विक्षेप संस्कृति अस्तेव तदवस्थात्वम् अविरुद्धं ततस्तयो विक्षेप उत्पत्तितः पूर्वम, विक्षेप की उत्पत्ति के पहले, उत्पत्तितः पूर्वम, उसकी उत्पत्ति के पहले, विक्षेप संस्कृति, विक्षेप का संस्कार तो होगा ना भाई। कोई भी पेड़ पैदा होता है तो उसका बीज तो होगा ना। अच्छा, खेत में भादा कोई बोया नहीं, भादा समझे सब लोग, मोथा, भादा किसी ने बोया नहीं, हाँ, लेकिन भादा निकल आया, तो उसका बीज होगा तब तो निकला ना कहीं तो बीज होगा। हाँ, कोई आदमी गेहूं में खरपतवार नहीं बोता, धान में खरपतवार नहीं बोता, बोता तो धान है, गेहूं है, लेकिन उसमें कचड़ा निकला, कहाँ से निकला, तो उसका बीज होगा तब तो निकला ना। अगर बीज ना होता तो कैसे निकलता। ऐसे ये जो विक्षेप आया, कौन सा विक्षेप, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला, ये जो विक्षेप आया, इसका संस्कार तो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, संस्कार तो था। आज हम कह दें कि तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, इसका कहने का मतलब समझना, आज ये कह दें कि कर्ता भोक्ता नहीं हो, तो आज आपने इतना मान लिया कि हाँ मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, सब भगवान करते, मैं कुछ करने वाला नहीं, सब भगवान करते, मैं भोगने वाला नहीं हूँ। आज इतना तो आप श्रद्धा से सद्गुरु के वचन पर विश्वास करके कर लोगे तो थोड़ी शांति तो मिल जाएगी। लेकिन अगर उसका बीज बना रहेगा तब क्या करोगे। हाँ, ये समझाने का मतलब है कर्ता भोक्ता में शिथिलता आ जाएगी सत्संग सुनने से।
अहंकार अभिमान में शिथिलता आ जाएगी सत्संग के सुनने से, लेकिन बीज जब तक रहेगा तब तक वो नष्ट होने वाला। जैसे कई बार किसी पेड़ को काट दो, हाँ, जड़ रहेगा तो उसमें से फिर से नए नए काले निकल आते हैं। हाँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं बढ़िया, विक्षेप जो हो है, क्या हो रहा है, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, हर्ष और सुख, ये जो विक्षेप हो रहा है सत्संग सुनने से थोड़ा ढीला तो हो जाएगा, थोड़ा कम तो हो जाएगा, लेकिन इसका जड़ अगर रहेगा ना तो तब तक, जब तक जड़ रहेगा फिर कभी न कभी ये निकल के आवेगा। कौन सा जड़? वो अज्ञान और आवरण है ना। हाँ, वो अज्ञान और आवरण। इसलिए आपको प्रयास करते रहना है। हाँ, सत्संग सुनने से अच्छा को बहुत सारे लोग कह देते हैं बस सत्संग सुनता रहूँगा, सत्संग सुनता रहूँगा। हाँ, बीच अगर वो आवरण अज्ञान रहेगा ना तो आपका कर्ता भोक्ता शिथिल भी हो जाए, थोड़ा कम भी हो जावे, लेकिन वो बीच में रहेगा तो वो बार बार वो अंकुरित होता रहेगा, दुख देता रहेगा, इसलिए उसको निकालना चाहिए। अच्छा महाराज आप बताओ, ये अज्ञान और आवरण किसकी अवस्था है? बोले अस्ति एव तद अवस्था तुम, ये चाहे जो होवे अस्ति एव, ये हैं तो ना, ये हैं तो ना, अस्ति एव तद अवस्था तुम, उसी की अवस्था है। किसकी अवस्था है? हाँ, किसकी अवस्था है? यहाँ ये प्रश्न है। कूटस्थ में है अज्ञान आवरण, अज्ञान आवरण कूटस्थ में है, किसकी अवस्था है? तो कह रहे हैं तद अवस्थात्म। तद, तद माने उसकी, उसकी अवस्था है। किसकी अवस्था है? देखो अब आप लोग घबराए, एक चिदाभास कह रहे हैं, एक पुरुष कह रहे हैं, एक जीव कह रहे हैं। हाँ, विक्षेप अज्ञान आवरण ये तीनों किसकी अवस्था है? चिदाभास की, पुरुष की, किसकी है? जीव की। देखो अब आप, हाँ, स्वामी विद्यारण जी महाराज लिख रहे हैं अस्ति एव तद अवस्था, तद अवस्था तुम। अरे नाम क्यों दे रहे हो? जो दुखी हो रहा है उसी की है। अवस्था किसकी हो रही है? जो दुखी हो रहा। फिर जीव बोला, याद आया ना, पहले अलग किया था ना, कूटस्थ अलग, चिदाभास अलग। कूटस्थ और चिदाभास में जो अन्योन्य अध्यास हुआ तब उसका नाम पड़ा था पुरुष। ये तीन को अलग किया था ना। तो आप नाम क्यों दे रहे हो? नाम दोगे तो फिर दूसरा प्रश्न पैदा हो जाएगा। एक नाम दोगे आप, अगर पुरुष कह दिए तो तीसरा प्रश्न पैदा हो जाएगा, नाम क्यों दे रहे हो? जो दुखी हो रहा है उसी की है। हाँ, अब व्यवहार में नाम देना ही पड़ेगा, तो आप कह लो चिदाभास की है, जब क्योंकि कूटस्थ की कोई अवस्था अपने आप में है। अगला श्लोक पढ़ो, इसी बात को और विस्तार में कहते हैं। ब्रह्मांड्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति नाशंकनीयं सर्वासाम् ब्रह्मांडेवाधिरोपणात्। आज तक गुरु जी हम ये सुनते रहे कि सबका आश्रय ब्रह्म है। आज तक तो हम यही सुनते रहे। हाँ, तत्वबोध की परिभाषा याद है? माया की परिभाषा क्या थी? ब्रह्माश्रया माया अस्ति। सत्व रज तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। अब तक हम यही सुनते रहे। कह रहे हैं भैया जो आप सुने हो ना, आप वहाँ पर आश्रय मत कहो, अधिष्ठान कह लो। हाँ, अधिष्ठान कह लो तो चलेगा। ब्रह्मणि आरोपितत्वेन, ब्रह्म में, ब्रह्म रूपी अधिष्ठान पर ये माया, ये अज्ञान, ये आवरण सब ब्रह्म रूपी अधिष्ठान पर आरोपित है। ठीक है? आरोपण का अर्थ अलग होता है और आश्रय का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ,
हाँ, जैसे मेरे शरीर का आश्रय कुर्सी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आश्रय। हमारा शरीर कुर्सी पर बैठा है, नीचे से कोई कुर्सी खींच ले हुए तो मैं लुढ़क जाऊंगा, है ना। तो हो क्या गया, मैं हूं आश्रित और कुर्सी है हमारा आश्रय। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर कैसे है महाराज? बोले जैसे रस्सी पर सर्प, जैसे आकाश में नीलापन। तो आकाश में नीलापन वो अध्यारोपित है, वो कल्पित है, आश्रित नहीं है, आश्रित नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। रस्सी के ऊपर सर्प आश्रित नहीं है, क्या है वहां पर? आरोपित है। इसको हम बार पहले समझाया था, अध्यास है। हाँ, तो ऐसे ही ब्रह्मण आरोपितत्वेन, अगर आप ये कहो कि ब्रह्म में अज्ञान, आवरण, विक्षेप तीनों आरोपित है, तो हमको कोई इसमें शंका नहीं, ना शंकनीयम, कोई शंका की बात नहीं। ठीक है भाई, मान लो ना, चाहे जो मान लो। हाँ, समझ रहे होंगे। अभी क्या कह रहे थे पहले वाले श्लोक में? अज्ञान, आवरण, विक्षेप तीनों किसकी अवस्था है? याद है ना, अभी यही चर्चा थी ना। तो ये पूछने वाला कह रहा है लेकिन हमने तो पढ़ा था कि ब्रह्म में सब आरोपित है। ये प्रश्न का मूल है कि आपने कहा अज्ञान, आवरण, विक्षेप तीनों जीव की अवस्था है, चिदाभास की है, जो दुखी हो रहा है उसकी है, यही कह रहे हो ना। और हमने क्या सुना था कि सब किस पर आरोपित है? ब्रह्म पर। तो आप ये कैसे कह रहे हो जीव की अवस्था है? तो गुरुजी कह रहे हैं कोई बात नहीं, हाँ मान लो ब्रह्म पर सब आरोपित है, मत मानो चिदाभास की। हाँ, क्योंकि हमारी समझ में तो सारा का सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म पर, सर्वासाम ब्रह्मण, ये सर्वासाम, सर्वासाम माने पूरा विश्व ही, पूरी सृष्टि ही ब्रह्म पर अध्यस्त है। तो हमारी तो ये कहने का मतलब है कि सारा जगत ही विश्व पर, ब्रह्म पर अध्यस्त है। तो आप अज्ञान, आवरण, इसको भी आप अगर ब्रह्म पर अध्यस्त मान लेते हो तो हमको इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन आश्रित मत मान लेना। हाँ हाँ, आश्रय नहीं है कि क्या है वह फिर वहाँ पर? ब्रह्म सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान है और जीव सारे संसार का आश्रय है। हाँ, जीव आश्रय है। हाँ, और ब्रह्म कूटस्थ आत्मा सबका। बस इतना अगर भेद कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आत्मा सारे जगत का, संसार का अधिष्ठान है और जीव सबका आश्रय है। जब हम जिंदा हैं तो हमारा ममता हुई, राग हुआ, द्वेष हुआ, ये सब कुछ हो जाता है। क्या क्या हो जाता है सब? हाँ, कैसे कैसे हो जाता है, क्या क्या अध्यारोपित है? बोले देखो, आप देख लो अगला श्लोक, 2 श्लोक एक साथ है, पढ़ लो, देखो क्या क्या। संसार्यहं विबुद्धोऽहं निःशोकतुष्ट इत्यपि जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्म गायते तरहि अज्ञोऽहं ब्रह्म सत्त्व भाने मद्दृष्टितो नहि इत पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 7 अवस्थाएं बताई है, ये सब अवस्था का भेद विभेद होता है जीव में, ठीक है? आत्मा में, कूटस्थ में नहीं, आत्मा में नहीं होता। ये मूल चीज़ है। किसको अनुभव हो रहा है? संसारी अहम, मैं संसारी हूँ, इसका नाम है विक्षेप ना। मैं करता हूँ, भोगता हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, संसारी हूँ, ये अनुभव हो रहा है ना। किसको अनुभव हो रहा है? जीव को। सीधी सी बात है, जीव को अनुभव हो रहा है। फिर जब सत्संग सुनने लगे और सत्संग सुनते सुनते आप थोड़ी साधना करोगे तो क्या कहोगे? हाँ, आज बढ़िया समझ में आया।
हाँ बिल्कुल, आज बिल्कुल पूरा पर्दा खुल गया ज्ञान का। क्या हो गया? विबुद्धो हम। इस श्लोक में देखना यही लिखा हुआ है। हाँ, आता नहीं कभी कभी मैं ज्ञानी हो गया, आज बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, संसारी कौन था? तुम ही। ज्ञानी कौन हो गया? आज समझ किसको आ गई? तुम्ही को, है ना? विबुद्धो हम। अच्छा, ज्ञान का फल क्या हुआ? आज तो सत्संग सुन के मजा आ गया, चिंता खत्म, निशोक, आज शोक चला गया। और फिर आज ऐसा बढ़िया स्वामी जी सुनाया कि दिल तृप्त हो गया। क्या हो गया? 4 अवस्थाएं हुई। मैं संसारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शोक से मुक्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। ये 4 अवस्थाएं किसकी हो रही? जीव का। ये सब जीव की अवस्थाएं हैं। उत्तरावस्था, ये चारों अवस्थाएं जीव की होती है, ना ब्रह्म का। ये ब्रह्म में नहीं होती। अरे भैया, ये ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म कूटस्थ है, वो न संसारी, न कर्ता, न भोक्ता, न जब दुखी होवे तब तो उसका दुख जावेगा। वो अपने स्वरूप में रहता है। ये किसकी अवस्था? चारों किसकी? ये तो अनुभव में आ रहा है ना। संसारी मैं हूँ, हाँ ठीक है, हाँ यही तो ना। ज्ञानी कौन हुआ? आदमी कहता मैं ज्ञानी हो गया, यही तो, मैं तृप्त हो गया ना। तो जब 4 तुम अपनी मान रहे हो तो 3 को भी अपनी क्यों नहीं मान लेते तुम? यही तो कह रहे हैं, तरही ही अज्ञा हम। ये भी तो तुमको अनुभव होता है कि मैं अज्ञानी हूं। तरही ही अज्ञ, ये भी तो अनुभव होता है ना कि मैं अज्ञानी हूं। ये भी तो तुमको पता लगता है ब्रह्म सत्व अभाने, ब्रह्म को मैं नहीं जानता, आवरण पड़ा हुआ है, मुझको ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वो भी, दोनों भी आप अपनी क्यों नहीं मान लेते हो? ये जो चेला था ना, थोड़ा जिद्दी था, वो कह रहा था कि अज्ञान आवरण मेरा नहीं है। अज्ञान आवरण किस में है? वो बार बार उसका जिद थी कि अज्ञान आवरण कहाँ पर है? ब्रह्म। माया का आश्रय कौन? अज्ञान कहाँ रहता है? अज्ञान का आश्रय, ये बड़ा इस पर शास्त्रार्थ है। हम माया का आश्रय, अविद्या का आश्रय कौन है? तो बड़ा इस पर शास्त्रार्थ है, ब्रह्मसूत्र तक में है। तो वो जिद्दी वो कह रहा है, ये अज्ञान और आवरण को ब्रह्म में मान लेने में, भगवान में मान लेने में क्या बुराई? अच्छा, भगवान ने कहा नहीं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया। भगवान में मानते क्यों नहीं हो? तो गुरु जी कह रहे हैं, जब तुम 4 चीज को अपने भीतर मान रहे हो, कौन कौन सा? हाँ, मैं संसारी हूँ, आज मैं समझ गया मुझको, आज मेरा शोक चला गया, 4 अपने आप मान रहे हो। तो ये चारों का जो मूल है, बीज है ना, अज्ञान आवरण विक्षेप, फिर उसको भी क्यों नहीं अपने में मानते? बीज तो वही है ना। और कहते नहीं हो तरही ही अज्ञो हम, हाँ मैं अज्ञानी हूँ। फिर ये कहीं नहीं कहते हो कि आत्मा को तो समझ ही नहीं पाए, पता नहीं क्या गुरुजी सुनाए, नहीं समझ पाए, माने आवरण हो गया ना। किसकी है ये? सब तुम्हारी है। इति पूर्वे अवस्थे च जीवगे खलु, ये सब जीव की है, चिदाभास की है, ये सब आत्मा की नहीं। महाराज उसने जो है प्रमाण दिया वेद का आगे प्रमाण दिया, आप्त वचन का। शास्त्र में ऐसा लिखा है गुरुजी कि अज्ञान का आश्रय कौन होता है? आत्मा। जैसे आप कह लो माया आश्रय किस पर है? भाई तत्वबोध की परिभाषा सुना दो। हाँ भाई, शास्त्र में लिखा है। गुरु जी ने हमको अमुक अमुक महात्मा ने बताया था कि अविद्या कहाँ रहती है? ब्रह्म। अगला श्लोक जो है वो श्रुति वचन का, आप्त वचन का निराकरण है। भैया श्रुति युक्ति सम्मत होती है तब स्वीकार होता है। मूल बात इतना है, आप समझना। 7 अवस्थाएं हैं, वही चर्चा चल रही है अभी ना। अज्ञान याद रखना, आवरण, विक्षेप, हाँ भूल गया मैं, याद, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभव, शोक की निवृत्ति, अतृप्ति। विषय यही है कि ये चारों चीज हैं क्या? अज्ञान क्या है समझाया, आवरण क्या है उसको समझाया, पूरा प्रसंग समझाया। फिर ये 7 चीज आपस में कारण कार्य का संबंध है, ये समझाने का इनका उपाय है। अज्ञान के कारण आवरण हुआ, आवरण से विक्षेप हुआ, विक्षेप के कारण जब जीव दुखी हुआ तब गुरु जी के पास गया, सत्संग सुना तो परोक्ष ज्ञान हुआ, साधना किया तो अपरोक्ष अनुभव। एक कारण कार्य का संबंध है, ठीक है।
फिर वो पूछने वाले ने कहा ये सब रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? तब गुरु जी का कहने का मतलब है कि विक्षेप ये जो हो रहा है जीव को, ये विक्षेप का कारण है अज्ञान और आवरण, ठीक है ना? इसके कारण विक्षेप हो रहा है। तो विक्षेप को मिटा लेने से मुक्ति नहीं होती, बल्कि उसका बीज जब नष्ट हो जाता है तब मुक्ति। पक्का याद रखना। यहीं पर योग दर्शन का और हमारा मतभेद है। योग दर्शन में वो कहेंगे चित्त वृत्ति को शांत कर लेना ही योगस चित्त वृत्ति था, चित्त वृत्ति शांत हो जाए, इसी का नाम योग है। यहाँ पर हमारा उनका मतभेद है। चित्त वृत्ति शांत हो गई माने विक्षेप शांत हो गया, तो सुख तो मिलेगा, सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन बीज होगा तो कभी न कभी फिर वो राग द्वेष पैदा हो जाए, फिर संसारित तो आ जाएगा। तो बीज को मिटाना है, और वो बीज बिना ब्रह्म विद्या के मिटता है। हाँ, तो कहाँ ज्ञान प्राप्त करना है? बोले जीव को ज्ञान, जो अज्ञानी है उसी को ज्ञान पाना है। तो बोले गुरु जी नहीं, अज्ञानी तो वहाँ, अज्ञान तो वहाँ होता है ब्रह्म में। बोले नहीं भैया, जब चार अवस्था तुम्हारे में है ना, मैं संसारी हूँ, हाँ मैं संसारी हूँ, ये तुम्हारे में है, मैं ज्ञानी हूँ, ये भी तुम कहते हो, मेरा शोक चला गया, आज अच्छा लगा, ये भी तुम कहते हो, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, ये भी तुम कह। तो जब चार तुम में है तो तीन भी तुम में होगा। ये नहीं चलेगा मीठा मीठा गप, वो तीन भी तुम में है, क्योंकि इन सातों का आपस में कारण कार्य का पूछने वाले का नहीं। श्रुति में लिखा है कि अज्ञान अविद्या का आश्रय परमात्मा ब्रह्म। गुरु जी से सुना था। बोले गुरु जी से सुना था तो हम भी तो तुम्हारे गुरु जी हैं ना। एक गुरु जी से सुना था तो हम भी तो तुम्हारे गुरु जी हैं। मेरी सुनो, क्या वो आप लोग ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ नई बात बोल रहा हूँ? अच्छा, प्राइमरी स्कूल का जो गुरु जी ने सुनाया, हाई स्कूल वाला गुरु जी उसको काट देगा कि नहीं काटेगा? हाँ, तो दोनों तो गुरु जी हैं। वो बच्चा कहे नहीं नहीं, हमको हमारे गुरु जी ने बताया था, मेरी टीचर ने पढ़ाया था, गंगा जी निकलती गंगोत्री से पटना तक जाती हैं। तो आगे की क्लास वाला गुरु क्या होगा? भाई मान लो वैद्य है, डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, उससे बड़ा जो डॉक्टर होगा वो छोटे डॉक्टर का लिखा हुआ बड़े वाला डॉक्टर का, दोनों तो डॉक्टर हैं ना, काट देगा कि नहीं? तो एक गुरु जी ने जो कहा था वो दूसरा गुरु वो कह रहे मैं भी तो कह रहा हूँ ना, अविद्या ब्रह्म के आश्रय पे नहीं रहती। कहाँ रहती है गुरु जी? हाँ, चेले ने कहा हमारे गुरु जी ने बताया। बोले मैं भी गुरु बताता हूँ, अविद्या ब्रह्म के आश्रय नहीं रहती। कहाँ रहती है? कहाँ रहती है गुरु जी? बोले जो कह रहा मैं अज्ञानी हूँ वही है। वही है। हाँ, अगला श्लोक किसी बात को कह रहा है। हाँ, करो ये थोड़ा समझो, घाटपट मठ रस्सी सांप, यही जड़ को मिटाएगा। हाँ, और जड़ ना मिटे, हाँ, ये ऐसे अपने भीतर जब जब अज्ञान रहेगा, अविद्या रहेगी, आवरण रहेगा, तो सुख दुख निकलता रहेगा, सुख दुख निकलता रहेगा। ये अंकुर है सुख दुख। बढ़िया बढ़िया कपोलें, कौन से? विषय रूपी कपोलें। हाँ, विषय प्रवाला, ऐसे तो है शायद, विषय प्रवाला। हाँ, अधश्च मूलानि, तो ये सबका सब विषय रूपी निकलता रहेगा। आप कह लो नहीं नहीं हम शांत कर लिए, शांत कर लिए, फिर से निकल आएगा, फिर शांत करो, फिर तो उस जड़ को मिटाओ। ऐसे हमारे भीतर उस जड़ तक को मिटाओ। ब्रह्म विद्या जड़ तक को मिटाती है। कौन? अज्ञान, अविद्या, आवरण, सबको। जड़ रहेगा तो फिर से निकलेगा। अभी आप लोगों सत्संगियों का यही है। हाँ, ऊपर से ले, फिर कौन सा कुत्ता था वो? भाई ऊपर से लेप लगा लेते हो, वो जड़ रह जाता है। जड़ रह जाता है तो जब सुन लेते हो तो मैं आत्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। घर पर बहू ने चाय नहीं दिया तो वो फिर निकला कल्ला। है ना? ओम पूर्णमद। सत्संग में तो बहुत तरह का सत्संग हो जाता है ना। जैसे बार बार कोई गुरु कहे पुण्यात्मा हो, अच्छे, वो भगवान श्री कृष्ण वाला सत्संग वो मट्ठा है। कौन सा? अनार्यजुष्टम,
हाँ, क्लैब्यमास्म, हाँ, अर्जुन तू कायर है, विमूढ़ है, ना समझे। वो डंडे वाला सत्संग जिसको तरुण सागर कहते हैं, कड़वे कड़वे प्रवचन, मीठा प्रशंसा वाला नहीं। हाँ, ज़्यादातर महात्मा लोग प्रशंसा करके हमको फुला देते हैं, आगे बढ़ नहीं पाता साधक। वो नहीं, प्रशंसा करने लायक है क्या, बताओ क्या है प्रशंसा करने लायक? 4-6 हज़ार दान कर दिया, बस वही प्रशंसा करने लायक है? 1-2 यज्ञ कर लिया, यही प्रशंसा करने लायक है? हैं? क्या है प्रशंसा करना? यज्ञ तो रावण भी करता था, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हैं? थोड़ा बहुत जाप कर लिया, यही प्रशंसा करने लायक? क्या है प्रशंसा करने लायक? क्या है? हाँ? 4 बच्चों का पाल पोस दिया, यही प्रशंसा? क्या है प्रशंसा करने लायक? हाँ? लेकिन महात्मा लोग प्रशंसा कर कर के भक्तों को फुला देते हैं, और जब भगत फूल जाते हैं तो कड़वा बोलने वाला महात्मा फिर उनको अच्छा लगता नहीं, तो फिर वो बिना कड़वी दवाई के जीव का कल्याण होता नहीं। तो वर्तमान समाज में कोई आदमी डांट सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जब आदमी कोई डांट नहीं सुनता ना तो आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ना है तो हमको तो बच्चे को थोड़ा डांटना ही पड़ता है।